हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पशु में गर्भाधान कराने के बाद में पशु ब्लड क्यों छोड़ता है। इसके बारे में आपने मेरे से बहुत से क्वेश्चन भी किए हैं और कई ऐसे कमेंट्स भी किए हैं और बहुत से पशुपालकों की ये शिकायत रहती है कि पशु गर्भाधान कराने के बाद में पशु ब्लड क्यों छोड़ता है। इसके कई कारण होते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि क्या कारण होता है और क्यों होता है और किसकी कमी की वजह से होता है या क्या एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे साथ नए जुड़े हैं, पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंदर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। अब देखो बात क्या है, पशु गर्भाधान कराने के बाद में चाहे आप आर्टिफिशियल हो या कृत्रिम गर्भाधान हो या नेचुरल गर्भाधान हो, तो उसके कराने के बाद में आपका पशु दूसरे दिन या गर्भाधान कराने के बाद में 12 से या घंटे बाद में 6 घंटे बाद में आपका पशु ब्लड छोड़ता है, या कई बार एआई करने के बाद में आपका पशु 2 से 3 घंटे बाद में ब्लड छोड़ देता है। तो इसका कारण क्या है? वैसे भी यदि आपका पशु यदि ब्लड छोड़ता है तो ये कोई आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यानी आपका पशु जब भी ब्लड छोड़ रहा है तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल बोलने का मतलब ये है कि पशु की जब भी हीट टूटती है तो पशु क्या है कि हीट टूटने के बाद में ब्लड छोड़ देता है। यानी जब ब्लड छोड़ देता है तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु की हीट अब चली गई है। ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या है कि पशु में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। जब पशु हीट में आता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल बढ़ जाने के कारण आपका पशु की जैसे ही हीट टूटती है तो वो क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन कर देता है, तब आपका पशु ब्लड छोड़ता है। ये तो है एक नॉर्मल प्रक्रिया। कई बार आपके पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान या नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद में आपके पशु में आपने देखा होगा कि ब्लड छोड़ता है, फिर भी आपका पशु प्रेग्नेंट रह जाता है, यानी वो प्रेग्नेंट हो जाता है। और कई कई बार ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि आपका पशु एआई करने के बाद या कृत्रिम जो नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद भी आपके पशु में जब ब्लड छोड़ता है तो आपका पशु कंसीव नहीं हो पाता है, यानी आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है। तो इसके भी कई कारण होते हैं। तो अब पहले तो मैं पहले स्टेप में ये बताऊंगा कि आपके पशु में जब जैसे कैटल कैटेगरी के अंदर है, गाय व भैंस है, तो जो इसका हिस्टर साइकिल जो पीरियड होता है वो होता है 21 डे का, यानी 21 दिन का इनका एक पीरियड होता है। 21 दिन के पीरियड के बाद में आपके पशु हीट में आता है। तो 21 दिन का पीरियड होता है तो पशु जब भी हीट में आता है तो जैसे गाय है, गाय के अंदर जो हीट की प्रक्रिया होती है वो होती है 18 से 24 घंटे। क्या होती है? 18 से 24 घंटे। अब गाय के अंदर तो 18 से 24 घंटे हीट की प्रक्रिया होती है। यानी आपका पशु जैसे आपको अब आप अपने पशु की जो एआई है या जो प्राकृतिक या जो नेचुरल गर्भाधान है वो कैसे कराएं, तो देखो कराने का मतलब ये है कि 18 घंटे बाद में, जैसे गाय का पीरियड होता है 18 से 24 घंटे बाद में, और पशु को जो ओव्यूलेशन है यानी अंडाणु कब बनता है, यानी पशु का जब अंडाणु बनता है उसी पीरियड में यदि आप अपने पशु में जैसे एआई करवाएंगे या आप किसी नेचुरल से यदि आप पशु का जो गर्भाधान करवाएंगे तो उस पीरियड में यदि आप अपने पशुओं को कराएंगे तो पशुओं के जो ठहरने का चांस है वो सबसे ज़्यादा है। ठहरने का क्या, उसी समय आपका पशु ठहरता है, यानी प्रेग्नेंट होता है या कंसीव कर पाता है। तो कंसीव क्या है, गाय के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पशु, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपके पशु ने जैसे आज सुबह 5 बजे बोलना स्टार्ट किया है तो आपके पशु को जैसे दूसरे दिन सुबह 5 बजे क्या हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। अब ओव्यूलेशन का टाइम क्या है, ओव्यूलेशन का टाइम है 18 घंटे। तो 18 घंटे जैसे 5 से 5 12 घंटे हो गए और 6 11, यानी आपके पशु को जो आप यदि आप अपने पशु का जो एआई करवाना चाहते हैं वो यानी सुबह 5 बजे यदि बोलना स्टार्ट करेगा तो आपको रात को 11 बजे स्टार्ट एआई करवानी पड़ेगी। या जो शाम को यदि पशु यदि 5 बजे बोलना स्टार्ट करता है तो आपको सुबह 11 बजे के बाद आप अपने पशु की एआई करवा सकते हैं।
यानी जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो होता है 4 से 6 घंटे के बीच में। यानी आप अपने पशुओं की एआई 18 से और 24 घंटे के बीच में कभी भी आप अपने पशुओं की एआई करवा सकते हैं या नेचुरल गर्भाधान करवा सकते हैं, यदि कराने के बाद में आपके पशु में कंसीव होने के ज़्यादा चांस हैं। और रही बात बफेलो की, यदि भैंस में क्या है कि जो स्ट्रेस साइकिल है वो 20 घंटे की होती है, यानी 20 घंटे आपकी जो भैंस है वो हीट में रहती है, और उसका ओव्यूलेशन जो पीरियड होता है यानी अंडाणु, उसके अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है वो होती है 10 से 12 घंटे बाद में। यानी आपका पशु जैसे भैंस है, यदि आपकी भैंस ने यदि सुबह 5 बजे बोलना स्टार्ट किया है तो आप अपने पशु की जैसे शाम को 5 बजे उसकी एआई करवा सकते हैं या नेचुरल गर्भाधान करवा सकते हैं। यानी 12 घंटे बाद में आप अपनी जो भैंस है उसका ओव्यूलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर अंडाणु बनने लग जाते हैं। उसमें आपको उसमें कंसीव करा सकते हैं, यानी स्पर्म छुड़वा सकते हैं ताकि वो कंसीव हो सके। यानी जो ओव्यूलेशन होगा, अंडाणु और जो स्पर्म है वो मिलकर के जो जाइगोट बनते हैं एम्ब्रॉय में, वो आप अच्छी तरह से, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है लेकिन वो कंसीव हो जाएगा। तो ये आपको स्टैंडर्ड टाइम में बताता हूँ कि आप अपने पशुओं की कब एआई करवानी चाहिए, और आप अपने पशुओं को जो ब्लड छोड़ता है, यदि उसके बाद में यदि आपका पशु ब्लड छोड़ता है तो कई कारण हो सकते हैं। देखो आप, तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया थी, आपका पशु ब्लड छोड़ रहा है, मैंने एक आपको एआई का सही समय बताया कि इस समय आप अपने पशु की एआई करवा सकते हैं। और इसके बाद में भी यदि आपके पशु जो एआई हीट में आता है या आपका पशु उसके बाद में भी यदि आपका पशु कंसीव नहीं हो पाता या ब्लड छोड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। अब इसकी भी कई प्रक्रिया होती हैं, उसके अंदर जैसे फास्फोरस डेफिशिएंसी भी हो सकती है, वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो ट्रीटमेंट आप अपनी मेरी जो टेबल है उस पर आपको मैं दिखाऊंगा। अब जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है मेडिसिन, वो आपको यूज में लेनी है यदि आपका पशु ब्लड छोड़ रहा है तो। अब आपको क्या लेनी है, फर्स्ट स्टेप तो मैंने बताई थी कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, यदि आपका पशु कंसीव भी कर लेता है। यदि आपका पशु कंसीव न कर पाए यदि ब्लड छोड़ने के बाद में, तो आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है। दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है कि जो इंजेक्शन आता है बुर्सेलिन एसीटेट, जिसके अंदर जीएनआरएच जो हार्मोन है वो आपको लेना है। जैसे जिस प्रकार इंटास कंपनी का आता है गायनारिच, एमएसडी का आता है रिसेप्टाल, मैनकाइंड का आता है ओवेलेंटा, वैसे बहुत सी ऐसी कंपनियां जिसके अंदर बुर्सेलिन हो, वो आप इंजेक्शन 2.5 ml लेना है। और 2.5 ml इंजेक्शन कब यूज में लेना है, या आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्राविनस भी आप यूज में ले सकते हैं। इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि आप अपने पशु को जो गर्दन व पीठ है उसके मांस के अंदर लगाना है, और इंट्राविनस आपको पता ही है वेन के अंदर लगाना है। तो अब इंजेक्शन जो गायनारिच इंजेक्शन है या जिसके अंदर बुर्सेलिन है या जीएनआरएच जो युक्त इंजेक्शन होते हैं, वो आपको एआई करने से 6 घंटे पहले, यानी 6 घंटे पहले आपको ये इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद में आपको एआई करवानी है, या आप कृत्रिम गर्भाधान या करवा सकते हैं या आप नेचुरल गर्भाधान भी करवा सकते हैं। तो आपको ये करना है। और फिर भी यदि आपको डाउट रहे तो आप इसके 6 घंटे बाद में भी, यानी 12 घंटे के अंतराल में आपको एक बार आप और एआई करवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रक्रिया होती है कि क्या हो सकता है कि आपका पशु यदि ब्लड छोड़ रहा है तो वो इस हार्मोन की वजह से भी छोड़ सकता है। और एक प्रक्रिया हो सकती है कि आपका पशु फास्फोरस डेफिशिएंसी, यानी फास्फोरस की वजह से भी आपका पशु है वो जो ब्लड छोड़ सकता है। तो फास्फोरस के लिए आप क्या करना है, जैसे यूरिमिन इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन ये आप लगा सकते हैं। जब आप पशु की यही कर रहे हैं उस समय आप जो यूरिमिन इंजेक्शन है ये आप लगा सकते हैं, या टोनोफोस इंजेक्शन जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो वो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो आप ये 15 ml इंट्राविनस इंजेक्शन लगाना है। 15 ml आप इंजेक्शन लगाना है। कब लगाना है, जब आप पशु की एआई कर रहे हैं, यानी 6 घंटे पहले आपको गायनारिच लगाना है। और जब आप एआई कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपको ये यूरिमिन इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। जो आप ब्लड छोड़ रहे हैं उसकी प्रक्रिया का आपका समाधान हो जाएगा। ये तो ही सेकेंड स्टेप। यदि इसके बाद में यदि आपका पशु कंसीव नहीं कर पाए, यदि फिर भी यदि आपका पशु फिर आप
पशु हीट में आ जाता है आपका पशु, आप सोच रहे हैं कि फिर भी हमारा पशु हीट में आ गया, हमने ये ट्रीटमेंट भी करवा लिया, तो हो सकता है कि आपके पशु के अंदर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो। फिर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो तो आपको उसकी यूट्रस की सफाई करवानी है, यानी वेजाइनल ड्रेसिंग करवानी है। तो वेजाइनल ड्रेसिंग के लिए आपको जो मेरी टेबल पर है, जो ये लिक्सिन है, ये आप यूज में ले सकते हैं विरबेक कंपनी का, जिसके अंदर सेपालेक्सिन जो एंटीबायोटिक है वो आप यूज में ले सकते हैं। 4 ग्राम आता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो पाउडर आता है वो भी आप यूज में ले सकते हैं। 4 ग्राम लगातार 3 दिन। 60 ml के अंदर इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल आता है, उससे आप या डिस्टिल वाटर से आप घोल सकते हैं। या फिर आपको लिक्सिन यदि नहीं मिले तो आप जो वेटोक्यूनाल का आता है मेरीफ्लॉक्स आयु, जिसके अंदर लिवोफ्लोक्सासिन है एंटीबायोटिक, ये आप 60 ml पर डे के हिसाब से वेजाइनल ड्रेसिंग के अंदर लगातार 3 दिन आप यूज में ले सकते हैं। इनमें से कोई सी भी मेडिसिन आप यूज में ले सकते हैं वेजाइनल ड्रेसिंग के अंदर। जो लिक्सिन है या जो वेटाक्यूनाल के अंदर आती है मेरोफ्लोक्सासिन, जिसके अंदर लिवोफ्लोक्सासिन हो, या ऐसी एंटीबायोटिक हो जिसके अंदर मोरफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक हो, वो भी आप यूज में ले सकते हैं। इनमें कोई सी भी जो एंटीबायोटिक है जो मैंने बताई है, इसमें से कोई सी भी आप एक जो एंटीबायोटिक है वो आप वेजाइनल ड्रेसिंग के तौर पर यूज में ले सकते हैं। फिर भी यदि आपके पशु में कई बार ये तो ब्लड छोड़ने की प्रक्रिया है और पायोमेट्रा है, गर्भाशय के अंदर मवाद है, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के देख सकते हैं आपको कौन कौन से इंजेक्शन लेने हैं, कौन कौन सी आपको मेडिसिन लेनी है। और ये छोड़ने के बाद में आप अपने पशु की, फिर यदि आपका पशु हीट में आता है तो आप अपने पशु की एक हीट छोड़नी है, और दूसरी हीट के अंदर आप अपने पशु की एआई करवा सकते हैं या नेचुरल गर्भाधान करवा सकते हैं। आपका पशु 100% कंसीव हो जाएगा यदि आपका पशु ब्लड दे रहा है। तो आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। और स्ट्रेस साइकिल पशु की कब आती है, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने भी वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को आप लाइक भी करें। और आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।